हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज अपन क्या नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि अपने मैथमेटिक्स 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वैदिक गणित। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अभी जो आरबीएसई की नई बुक्स आई थी, ठीक है, मतलब कि 2020 में जो 2019 में जो अपने चेंज हुआ था, एक चैप्टर चेंज हुआ था, फर्स्ट चैप्टर वैदिक गणित का। ठीक है, उसमें क्या था, पहले था अपने मतलब पहला जो अपन को बुक्स थी उसके अंदर क्या था अपने पास कि 1.4 तक दे रखी थी, मतलब 1.1 से लेके 1.4 तक। लेकिन अब क्या करा कि उसको चेंज करके केवल एक ही प्रश्नावली उसके अंदर रहने दी। ठीक है, तो उसके बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब अपन देखते हैं इसमें कुछ कुछ अपने जो फॉर्मूलेस काम आएंगे, मतलब यूज होंगे उनके बारे में। ठीक है, तो वो दो फॉर्मूले अपने पास यूज आएंगे, एक तो वर्ग करने का, ठीक है, और दूसरा है घन करने का। अगर इंग्लिश में क्या है तो स्क्वायर और क्यूब करने का। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अपने यहाँ पे क्या काम आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो उससे पहले जैसे आपने 8th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे अपने पास इसमें तीन चीजें अपन को ध्यान होनी चाहिए, एक आधार, उपाधार और विचलन। ठीक है, वो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अपन को फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा, बस अपन को पता करना है कि इसका आधार क्या होगा, उपाधार क्या होगा, विचलन क्या होगा। बस आधार में इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि आधार अपने क्या होगा, जो 10 की टेबल में 10 के मतलब 10 का गुणज हो, मतलब 10, 100, 1000 इस टाइप से। ठीक है, तो देखो उसके लिए अपन क्या करें, सबसे पहले वर्क करने का, मतलब कोई अपन को संख्या दी होगी, ठीक है, संख्या का अपन क्या करना है, वर्क करना है, यानी स्क्वायर करना है। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए होगा उपाधार। ठीक है, उपाधार ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट, फिर अब स्लैश विचलन का स्क्वायर। अगर इसी को अगर अपन इंग्लिश में लिखते हैं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो मतलब इंग्लिश मीडियम आरबीएसई से है तो वो भी अपने इसमें पढ़ सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, उपाधार को उनके बोलते हैं सब बेस। ठीक है, तो सब बेस इनटू नंबर प्लस विचलन को बोलते हैं डेविएशन, तो डेविएशन स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे आधार, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, उपाधार इसको बोलते हैं सब बेस। ठीक है, और विचलन इसको बोलते हैं अपने डेविएशन। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, घन मतलब क्यूब करने का फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए क्या होगा, जो भी अपन को संख्या दे रखी होगी, ठीक है, संख्या का क्यूब बराबर सबसे पहले उपाधार का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर स्लैश, फिर उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। अगर इसी को इंग्लिश में देखें, यहाँ पे जैसे अपने पास नंबर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर क्यूब हो जाएगा अपने पास। ठीक है, नंबर क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, सब बेस का स्क्वायर नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन। ठीक है, फिर वापस सब बेस इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर स्लैश डेविएशन का क्यूब। ठीक है, ये अपने क्या होंगे, फॉर्मूले काम आएंगे। जैसे अपन को एक एग्जांपल के लिए अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, ऐसा अगर बुक में दे भी सकते हो, नहीं भी मैंने देखा नहीं है, अपनी इच्छा से अपन देखते हैं। जैसे कोई अपन छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे 35। ठीक है, तो क्या बोला है कि 35 का वर्ग करो, 35 का वर्ग करो। ठीक है, मतलब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर ऑफ 35। ठीक है, मतलब 35 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले अपन को संख्या दे रखी है, तो इसको देख के अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसके पास में आती है, मतलब कि ये 10 के पास आती है या 100 के पास में पड़ती है। अगर अपन 100 लेते हैं तो मतलब ये 100 से कम है, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस पीछे रिवर्स आना पड़ेगा। तो अपन ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें अपन को क्या आगे फॉरवर्ड मतलब प्लस में जाना पड़ेगा। तो ये किसके पास में पड़ेगी, 10 के पास में। तो अपना जो आधार होगा, आधार यानी बेस, ठीक है, वो क्या होगा अपने 10।
ठीक है। अब उपादान, उपादान का मतलब क्या होता है, आप इजीली, वैसे तो इसका उपादान निकालने में क्या होता है कि 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके आसपास की कोई वैल्यू आ जाए, यानी 30 आ जाए या 40 आ जाए। ठीक है, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, इसकी आगे की संख्या देख लो। ठीक है, कितना है 3, तो वो हो जाएगा अपने उपादान, उपादान यानी सब बेस, कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब लास्ट की जो संख्या बची, ठीक, मतलब कि आपने क्या करा 10 × 3 30 हो गए, और यह है 35, मतलब 30 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, मतलब अपने पास विचलन कितना होगा, विचलन कितना होगा, विचलन यानी डेविएशन कितना होगा 5। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, लास्ट वाली संख्या से भी देख सकते हो। ये ट्रिक मतलब हर क्वेश्चन में आपके काम आएगी। जो आगे की संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी सब बेस, और पीछे वाली होगी वो होगी डेविएशन यानी उपादान और विचलन। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करने के लिए अपन एक फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा अपन को, संख्या यानी नंबर का स्क्वायर। तो नंबर क्या दे रखा अपन को 35, तो 35 का स्क्वायर। आगे उपादान सब बेस कितना अपने पास 3, फिर ब्रैकेट। ठीक है, जैसा फॉर्मूला दे रखा आपको वैसा वैसे पुट करना है। फिर संख्या मतलब नंबर, वापस 35 प्लस विचलन यानी डेविएशन कितना है 5 स्लैश, अब विचलन यानी डेविएशन का स्क्वायर 5 का। ठीक है, मतलब अब अपन क्या करना है, सोल्व करते हैं अपन। तो क्या आएगा अपने पास 3 ब्रैकेट 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40 स्लैश 5 का स्क्वायर 25। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा अपने पास मल्टीप्लाई करने पर 3 × 4 3 4 12, मतलब 120 स्लैश 25। अब देखो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने पास बेस यानी आधार में कितने जीरो है, एक जीरो है, मतलब एक डिजिट को अपन को यही छोड़ना है, बाकी इसके अलावा जो डिजिट आती है उसको आगे ऐड कर देना है। तो अपन 0 में ऐड करेंगे 2 को, तो 2 आ जाएगा, तो ये अपने डिजिट बन जाएगी 5, 2 आ गया तो 2 2 1, मतलब 35 का जो स्क्वायर आया है वो आया है 1225, मतलब 1225। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो अपने पास बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो अपन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी प्रश्नावली 1 यानी फर्स्ट चैप्टर की जो पहली प्रश्नावली और एक ही प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि निखिलम विधि से भाग कीजिए। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। आपने शायद 9th क्लास में भी और 8th क्लास में पढ़ा होगा कि निखिलम विधि से जो भाग करने का तरीका है वो आपने देखा हुआ होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन वापस एक बार करके देखते हैं। तो दे रखा 1 2 4 5 डिवाइड किससे करना है, 97 से अपन को डिवाइड करना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक डबल लाइन खींचनी है। ठीक, सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि ये 97 है, ये किसके पास में आता है। ठीक है, मतलब 10 के पास में आता है या 100 के पास में। तो अपने पास आधार कितना हो गया, आधार हो गया अपने पास 100। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जो अपनी डिजिट दी हुई जिससे डिवाइड करना उसको 100 में से माइनस कर दो, तो कितना आएगा 3। लेकिन अपने पास आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब क्या है 2 डिजिट अपने पास आनी चाहिए। तो अपन क्या लगा देते हैं, एक पावर सुपर लगा देते हैं यानी 0 लगा देते हैं। ठीक, अब देखो आधार में 2 जीरो, मतलब इसके पीछे की 2 डिजिट है, इसको तो क्या कर देना आप बाहर रख देना, या फिर अगर प्राकृतिक भाषा में कहे तो जात बाहर कर देना। ठीक है, तो देखो 45, तो ये 2 डिजिट है, इसको थोड़ी सी गैप देके लिख देना। फिर लिखना जिससे अपन को डिवाइड करना है और माइनस करने के बाद जो डिजिट आई है। ठीक है, यहां तक तो अपन कर सकते हैं इजीली। अब क्या करना है कि पहले डिजिट को आप ऐसी की ऐसी नीचे लिख दो। ठीक है, अब इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 0 0 1 × 3, फिर आगे वाले डिजिट को प्लस करके लिखो, कितना हो गया 2, वापस जैसे कैसे इधर मल्टीप्लाई। तो 2 × 0 0 2 × 3 2 3 जा 6। क्या करना है, लाइन खत्म हो गई तो दोनों डिजिट को प्लस करके लिख दो। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 6 11, पावर लगी 1 और कितना आ जाएगा 8 81। अब अपन को क्या चेक करना है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं यहाँ पे छोटा आता है,
ठीक है, चेक करना है। तो 97 से 81 छोटा आ गया है, अगर छोटा आ जाता है तो अपना डिवाइड वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये तो हो गया अपने पास भागफल और ये हो गया अपने पास शेषफल। ठीक है, मतलब ये रिमाइंडर और ये क्वोशिएंट। ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। वो क्या अपन को कुछ इस टाइप से दे रखा है कि 311 मतलब 311 में कितने का भाग लगाना है अपन को, 8 का डिवाइड लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे बेस यानी आधार। इसका आधार कितना आता है, तो मान लो कि ये 8 है, किसके पास में पड़ा है 10 के, तो अपने पास आधार क्या हो जाएगा 10। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या करना है अपने पास, 10 में से 8 को माइनस करना, जो आधार है उसमें से माइनस कर दो तो क्या आएगा 2। अब देखो पिछले क्वेश्चन में अपन ने लिखा था 03 मतलब 0 लगा था, एक सुपर लगाई थी, लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आधार में 0 कितना है, 1 0 मतलब अपने पास एक डिजिट आ चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 होता मतलब 2 0 होते तो अपन यहाँ पे 1 0 लगा देते, अगर 1000 होता तो कितने 2 0 और लगा देते हैं। ठीक है, तो अपन को आधार देखना पड़ेगा, वही वापस 2 लाइन खींचो। अब आधार में 0 1 तो एक को क्या कर दो बाहर, बाकी बच्चे उनको थोड़ा गैप दे दे के लिख दो, फिर जिससे डिवाइड करना है और माइनस करने पे जो आया। ठीक है, लाइन खींची, पहले डिजिट सेम 3 को नीचे लिखा। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, तो 3 into 2 3 2 जा 6 प्लस करो नीचे लिखो, फिर अगले से वापस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 15। ठीक है, ऐड करके लिखना था अपन को यहाँ पे, तो कितना आ गया अपने पास 15। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 8 से ये बड़ा आ रहा है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 8 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 8 के टेबल में क्या आता है अपने पास, 8 के टेबल में 15 आते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं आते। तो क्या आते हैं अपने पास 8 के टेबल में, इससे मतलब 15 नहीं आते तो आते हैं 16। अपन को तो चाहिए कम, तो 8 1 जा 8, कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे तो करना है अपन को प्लस, इस तरफ करना है माइनस, जैसे अपन डिवाइड में करते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, इस तरफ प्लस करेंगे तो 38 आ गया आपके पास। तो ये तो आपके हो गया भागफल और ये हो गया आपके पास शेषफल मतलब रिमाइंडर। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ऐसे दे रखा है कि 1013 में डिवाइड करना है 88 का, 88 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये 88 है, ये किसके पास में है 10 या 100, तो 100 के पास में पड़ा, आधार क्या लेंगे अपन 100 लेंगे। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 100 में से क्या करना है, जो अपन को डिवाइड करना है जिससे माइनस करेंगे तो कितना बचा 12 यानी 12 बच गया। सबसे पहले वही, ठीक, आधार में 0 2 डिजिट बाहर, ठीक है, बाकी बची उनको अंदर। ठीक है, अब वापस जिससे डिवाइड करना वो और माइनस करने पे है जो डिजिट उसको रख दी। ठीक है, अब देखो पहले डिजिट सेम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 1 1 2 जा 2 प्लस करा वापस 1, वापस ऐसे कैसे 1 2 प्लस करके दोनों को लिख देंगे 5 4। ठीक है, तो अपने पास क्या आया भागफल 11, शेषफल 45। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो अपने क्वेश्चन नंबर 4 से उसमें क्या आएगा अपने पास वर्ग करने के लिए आएगा। ठीक है, तो देखो, ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से अपन को क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चंस का वर्ग करना है, यानी वर्ग यानी स्क्वायर करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वो अपन को दिया है 103। ठीक है, तो इसको अपन को क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आधार, ठीक है, फिर उपाधार और फिर विचलन, यानी इंग्लिश में क्या है तो बेस, सब बेस और डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले आधार क्या होगा, ये किसके पास में आ रहा है नजदीक 100 के, तो अपने पास आधार क्या हो जाएगा 100। उपाधार मैंने कहा था आगे वाली डिजिट कितनी हो जाएगी 1,
और डेविएशन कितना हो जाएगा 0.3 पीछे वाली डिजिट। ठीक है, अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था, अपने पास संख्या का स्क्वायर बराबर उपादान ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में गए तो नंबर स्क्वायर इक्वल टू सब बेस नंबर प्लस डेविएशन स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो अपन फॉर्मूले में क्या करना है, अपन को इजीली पुट करना है। अपन ने फॉर्मूला देखा था तब भी क्वेश्चन देखा, अब वापस देखते हैं अपन। तो नंबर कितना देगा 103 का स्क्वायर, सब बेस कितना है 1 ब्रैकेट नंबर 103 प्लस डेविएशन 03 स्लैश डेविएशन 03 का स्क्वायर 1 प्लस करा 106 स्लैश 03 का स्क्वायर 09 1 से मल्टीप्लाई 106 स्लैश 109। अब देखो आधार में जीरो कितने हैं 2, तो अपने पास क्या 2 डिजिट रहनी चाहिए, तो 2 ही है अपने पास। अगर इसके अलावा कोई और होती तो अपन उसको कहां भेज देते आगे, तो क्या हो जाएगा आंसर 10609, यानी जो अपनी डिजिट दे रखी है 103 उसका स्क्वायर क्या होगा 10609। ठीक है, अब इसी टाइप से अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या देगा अपन को 95, यानी 95 का क्या करना है अपन को स्क्वायर करना है। तो इसके लिए अपन देखते हैं बेस यानी आधार। अब देखो ठीक है, सब बेस उपादान, ठीक है उपादान और डेविएशन यानी विचलन। ठीक, अब अपन को इसमें क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर अपन आधार क्या करेंगे 100 लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो संख्या दे रखी वो उससे कम आ रही है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे आधार कितना लेंगे 10 लेंगे। तो देखो आधार लिया अपन ने 10, तो सब बेस यानी उपादान क्या हो जाएगा आगे वाली संख्या 9 और विचलन वो क्या हो जाएगा पीछे वाली संख्या 5। तो वापस वही का वही फॉर्मूला अपन को यहाँ दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है अपन को, पहले फॉर्मूले में संख्या का स्क्वायर, संख्या कितनी दे रखी 95, तो क्या हो जाएगा 95 का स्क्वायर इक्वल टू उपादान कितना है अपने पास 9, फिर संख्या वापस कितनी है अपने पास 95, ठीक है, फिर विचलन 5 स्लैश विचलन का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने एडजस्ट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन 95 प्लस 5 कितना होगा 100 स्लैश 5 का स्क्वायर 25 इंटू करेंगे 900 स्लैश 25। ठीक है, अब देखो अपने पास आधार में कितना जीरो 1, यानी एक डिजिट तो अपन को यहीं पे रहेंगे, यानी दूसरी डिजिट को आगे ट्रांसफर कर दो, क्या होगा 9025, यानी 95 का स्क्वायर क्या होगा 9025 होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को कि 204 का स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आधार यानी बेस, ठीक है, तो ये किसके नजदीक है 100 के, ठीक है, उपादान यानी सब बेस, ठीक है, सब बेस मैंने बताया था आगे की डिजिट क्या दे रखी है अपन को 2, और विचलन यानी डेविएशन कितना दे रखा है पीछे की डिजिट 04। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं, अपने इसका फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था अपने पास संख्या का स्क्वायर बराबर उपादान ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन, ठीक है, स्लैश विचलन का स्क्वायर। इंग्लिश में गए तो नंबर का स्क्वायर इक्वल टू सब बेस ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं इसमें पुट करके देखते हैं। तो देखो नंबर क्या है 204 का स्क्वायर इक्वल टू सब बेस कितना दे रहा है अपन को 2 ब्रैकेट नंबर कितना है अपने पास 204 प्लस डेविएशन 04 स्लैश डेविएशन का स्क्वायर 04 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 ब्रैकेट प्लस करेंगे तो 208 स्लैश 4 का स्क्वायर 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का
416/16। आधार में 0 कितने अपने पास 2, यानी ऐसा कैसा ही उधर जाएगा, तो 41616। ठीक है, ये अपने क्या आया 204 का स्क्वायर आया है। ठीक है, इसी टाइप से अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो वही वापस आधार, ठीक है, उपाधार और विचलन, बेस, सब बेस, डेविएशन, तीनों निकालेंगे। तो देखो 225 है, तो क्या आएगा, बेस 100, सब बेस कितना आएगा अपने पास, आगे वाली डिजिट आएगी सब बेस में, तो आ जाएगा 2 और डेविएशन पीछे 25। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो क्या देगा अपन को, संख्या का स्क्वायर यानी नंबर का स्क्वायर, फिर उपाधार, उपाधार कितना है अपने पास 2, फिर ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन, संख्या दे रही है अपन को 225 प्लस विचलन 25 स्लैश 25 का स्क्वायर, मतलब विचलन का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट प्लस करा तो कितना आ जाएगा 250 स्लैश 25 का स्क्वायर 625, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 स्लैश 625। अब आधार में देखो बेस में कितने जीरो 2, 2 डिजिट यहीं पे, एक डिजिट आगे प्लस हो जाएगी, तो क्या आएगा 50625, यानी 225 का स्क्वायर कितना आएगा 50625। ठीक है, यहाँ तक अपने क्या हो गया, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हो चुके कंप्लीट। अब जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आएंगे क्यूब यानी घन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो वो अपन करते हैं। तो यहाँ से अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसमें क्या करना है, अपन को क्यूब करना है यानी घन करना है। ठीक है, तो अपन ने अभी घन का सूत्र पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें देखते हैं अपन क्या था, संख्या का क्यूब यानी संख्या का घन। क्या था अपने पास सूत्र, उपाधार का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश, फिर वापस उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। अगर इंग्लिश में गए तो नंबर स्क्वायर इक्वल टू वापस सब बेस स्क्वायर नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, ठीक है, स्लैश वापस सब बेस इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर स्लैश डेविएशन का क्यूब। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास देखना पड़ेगा बेस, बेस सब बेस और डेविएशन, मतलब आधार, आधार, उपाधार और विचलन क्या क्या होगा। तो देखो आधार के लिए देखना पड़ेगा किसके पास में पड़ना, नजदीक 10 के पास में, तो आधार हो जाएगा 10, सब बेस यानी उपाधार 1, विचलन कितना हो जाएगा 5। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट करेंगे, नंबर यानी 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, सब बेस 1 का स्क्वायर नंबर 15 प्लस 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन कितना देगा 5 स्लैश सब बेस वापस 1 इंटू 3 इंटू डेविएशन मतलब 5 का स्क्वायर स्लैश 5 का क्यूब। ठीक है, अब देखो काफी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि पहले यहाँ पे प्लस कर देते हैं बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपन को ऐसा नहीं करना है क्योंकि अपन को पता है बोर्ड मास का रूल होता है, उसमें क्या होता है एडिशन बाद में आता है और मल्टीप्लाई पहले आता है, यानी गुणा पहले आता है और जोड़ना बाद में आता है। तो पहले अपन को क्या करना है, गुणा करना है फिर जोड़ना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 15 ऐसा का ऐसा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्लैश 1 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 स्लैश 5 का क्यूब 125। देखो वापस प्लस करेंगे तो 1 इंटू प्लस करा 25 स्लैश मल्टीप्लाई करा 75 स्लैश 125, मल्टीप्लाई करेंगे 25 स्लैश 75 स्लैश 125। अब क्या करना है, अपने पास आधार में 0 1 है तो आगे की जो डिजिट होगी वो नेक्स्ट में प्लस होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने पास क्या बचा 5, अब 12 आगे प्लस होगी तो 75 प्लस 12 कितना हो जाएगा 7
8 क्या बचा अपने पास, यहाँ तो आ गया 8 जो आगे जाएगा और 7 अपने पास बच गया। और 25 में 8 प्लस करो तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आया, मतलब 15 का क्यूब क्या आया 3375। ठीक है, अब ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो क्या दे रखा अपन को 91। तो वही आधार उपाधार विचलन, ठीक है, बेस सब बेस डेविएशन, ठीक है, ये अपन को निकालना है। तो अब अगर अपन आधार 100 लेते हैं तो क्या होगा, अपने पास छोटी डिजिट है मतलब माइनस पे आ जाएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, आधार लेंगे 10, सब बेस हो जाएगा 9, विचलन हो जाएगा 1। ठीक है, वापस ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट करेंगे तो क्या देगा, संख्या का स्क्वायर, संख्या का क्यूब, तो 91 का क्यूब इक्वल टू उपाधार का स्क्वायर, उपाधार है 9, 9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ब्रैकेट संख्या 91 प्लस 2 इंटू विचलन 1 स्लैश उपाधार 9 इंटू 3 इंटू विचलन यानी 1 का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। 9 का स्क्वायर 81, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तो 91 प्लस 2 स्लैश 9 3 जा 27 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 81 प्लस करा 93 स्लैश 27 इंटू 1 27 1, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 93 81 4 पावर 2 8 9 जा 72 73 74, कितना आया 3 3 5 7। अपने पास क्या आया 7533 स्लैश 25 स्लैश 27 स्लैश 1। ठीक है, अब देखो आधार में जीरो कितने, एक, मतलब एक डिजिट यहीं पे रहेगी, बाकी डिजिट आगे, तो क्या आएगा 1 7, 2 आगे गया 5 3 5 7, मतलब 91 का जो क्यूब आएगा वो क्या आएगा 75357 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा अपन को 32, मतलब 32 को क्या करना है, क्यूब करना है। तो देखो वापस वही आधार बेस उपाधार सब बेस और विचलन डेविएशन। तो देखो आधार कितना है अपने पास 10, उपाधार 3, विचलन 2। वापस फॉर्मूला वही कोई संख्या का क्यूब इक्वल टू उपाधार का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश फिर वापस उपाधार, ठीक है, इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। अगर इंग्लिश में कहें तो नंबर का क्यूब इक्वल टू सब बेस स्क्वायर नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन स्लैश सब बेस इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर स्लैश डेविएशन का क्यूब। इसके अकॉर्डिंग अपन वापस कोई फॉर्मूला पुट करते हैं। देखो सब बेस कितना देगा 3, नंबर कितना है अपने पास 32, यहाँ लिख देते 32 का क्यूब 32 प्लस 2 इंटू डेविएशन कितना 2, ठीक, फिर वापस सब बेस कितना है 3 इंटू डेविएशन 2 का स्क्वायर स्लैश 2 का क्यूब। अब देखो 3 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 2 4 स्लैश 3 इंटू 3 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 स्लैश 2 का क्यूब 8, 3 ब्रैकेट 32 प्लस 4 36 स्लैश मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 36 स्लैश 8, 3 इंटू 36 108 स्लैश 36 स्लैश 8। अब देखो आधार में कितने जीरो है, एक, यानी एक डिजिट रहेगी बाकी डिजिट आगे। 8 6 3 प्लस करेंगे 11 1,
अपने पास क्या आएगा 32 का क्यूब कितना आ रहा है 11168। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है 208 का अपन को क्या करना है क्यूब करना है। तो वही वापस बेस यानी आधार, सब बेस मतलब उपाधार और डेविएशन यानी विचलन। ठीक है, तो देखो आधार कितना है ये किसके पास में 100 के, तो आधार हो जाएगा 100, सब बेस उपाधार कितना हो जाएगा ये देखो 2 हो जाएगा और विचलन डेविएशन कितना हो जाएगा 08। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे मतलब संख्या का क्यूब 208 का क्यूब इक्वल टू उपाधार का स्क्वायर, उपाधार कितना 2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट संख्या है 208 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना देगा 08 स्लैश फिर उपाधार 2 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर मतलब 08 का स्क्वायर, फिर वापस स्लैश फिर उसके बाद विचलन का क्यूब मतलब 08 का क्यूब। ठीक है, तो देखो अब 2 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 4, ठीक 208 ऐसा कैसा ही प्लस 2 इंटू 8 8 टू 16 स्लैश 3 टू 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64 स्लैश 8 का क्यूब 512 4 इंटू प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 224 स्लैश मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 6 8 स्लैश 512 इधर भी मल्टीप्लाई स्लैश 384 स्लैश 512। अब देखो आधार में अपने पास जीरो कितने हैं 2, तो क्या करेंगे 2 डिजिट आगे रहने देंगे पीछे रहने देंगे बाकी को आगे भेज देंगे, कितना हो जाएगा 1 2 5 आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 3 आगे जाएगा 9 9 8, यानी अपने पास क्या आया 208 का क्यूब कितना आया था अपने पास 8998912। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, अब अपन इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्या होगा इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मतलब वैदिक गणित या उससे अदर भी कोई भी क्लास से हो 9th से लेकर 12th तक या 8th क्लास का भी हो या कोई कंपटीशन लेवल का भी हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।